नगर कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष सौरभ नाटी शर्मा के आह्वान पर संविधान के प्रति सौंपने की घोषणा के बाद भाजपा कार्यालय की ओर बढ़ रहे कांग्रेस नेताओं को पुलिस ने बीच रास्ते में ही रोक दिया। रानीताल स्थित भाजपा कार्यालय के आसपास सुरक्षा घेरा इतना कड़ा रहा कि पूरे क्षेत्र में यातायात ही ठप हो गया। लगभग 1 घंटे तक जाम की स्थिति बनी रही, जिससे आम नागरिकों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। नगर कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष सौरभ शर्मा ने आरोप लगाकर बताया, पुलिस ने भाजपा के दबाव में रोका। वहीं कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया, उनकी शांतिपूर्ण पहल को रोक पुलिस ने लोकतांत्रिक अधिकारों का हनन किया है। उनका कहना था, वे किसी भी प्रकार का प्रदर्शन नहीं बल्कि प्रतीकात्मक विरोध स्वरूप संविधान की प्रति सौंपने जा रहे थे, फिर भी पुलिस ने उन्हें रोक दिया। कांग्रेस ने बुधवार को भाजपा नगर अध्यक्ष रत्नेश सोनकर को संविधान की किताब देने और विरोध दर्ज करने का कार्यक्रम घोषित किया था। इसके पहले ही पुलिस ने भाजपा कार्यालय जाने वाले सभी मार्गों पर बैरिकेड्स लगा दिए और कांग्रेसियों को आगे बढ़ने नहीं दिया, जिसे लेकर कांग्रेसियों द्वारा जमकर नारेबाजी के साथ विरोध किया गया। रिपब्लिक रिपोर्ट के लिए जबलपुर से जुबेर शेख की खबर। चलो हो गया, बोलो। तुम्हारी हर तकलीफ का मैं एक मुकम्मल जवाब हूँ। कभी वक्त मिले तो पढ़ लेना। मैं भारत का संविधान हूँ और इस संविधान को पढ़ने के लिए, संविधान को भेंट करने के लिए, संविधान का प्रचार करने के लिए कोई लाइसेंस नहीं लगता। ये भारत का संविधान बोलता है। 2 दिन पहले मदन महल थाना प्रभारी के द्वारा बोला गया कि तुम्हारे पास लाइसेंस है क्या इस संविधान को बांटने का। एक गरीब व्यक्ति से जो इस देश में संविधान का प्रचार कर रहा है, सबके मौलिक अधिकारों को सुरक्षित रखने वाले ग्रंथ का प्रचार कर रहा है, पुलिस प्रशासन बोलती है इसका लाइसेंस लगेगा। आज संविधान दिवस के इस पावन दिन पर भारतीय जनता पार्टी के नगर अध्यक्ष को हम ये संविधान भेंट करने आए थे और उनसे पूछने आए थे कि क्या इस ग्रंथ को भेंट करने का हमको लाइसेंस लेना पड़ेगा। मगर इस ग्रंथ से इतनी एलर्जी है कि भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष महोदय 1 घंटे से यहाँ पर हम लोग जय संविधान, जय भीम, जय के नारे यहाँ पर लगा रहे हैं, लेकिन उनके जो अध्यक्ष जी हैं इस संविधान को लेने नहीं आ रहे हैं। हम लोगों ने मांग करी, हम लोगों ने प्रार्थना करी पुलिस प्रशासन से कि आज का ये बड़ा पवित्र दिन है और इस ग्रंथ, ये वह ग्रंथ है जो इस हिंदुस्तान में प्रत्येक आदमी को जीने का अधिकार देता है, समानता का अधिकार देता है, धर्मनिरपेक्षता का अधिकार देता है। क्या पुलिस प्रशासन इसको स्वीकारेगा? पुलिस प्रशासन ने भी हमारे इस भेंट को नहीं स्वीकारा। ये पुलिस प्रशासन की तरफ से संकेत हो सकता है कि ये गैर लाइसेंसी काम है, और अगर ये गैर लाइसेंसी काम है, हमने अगर आज गैर लाइसेंसी काम किया है तो हम जेल जाने तैयार हैं। बाबा साहब का ग्रंथ हमारी रक्षा करेगा। आज भारतीय जनता पार्टी की मानसिकता, इस ग्रंथ से उनको कितनी तकलीफ है आज धरातल में देखने को मिला। और उनके सरकार की जो पुलिस व्यवस्था है, पुलिस व्यवस्था के मन में इस ग्रंथ के प्रति क्या आस्था है। जिस संविधान के चलते पुलिस विभाग चल रहा है, जिस संविधान के चलते पुलिस विभाग बंधा हुआ है, उस पुलिस विभाग ने भी इस ग्रंथ को नहीं स्वीकारा। ये वह पवित्र ग्रंथ है जिसको हम सर माथे पर लेके चलते हैं। आज हम लोग यहाँ से जाएंगे, बाबा साहब की प्रतिमा पर माल्यार्पण करेंगे और वहाँ पर इस पवित्र ग्रंथ का वाचन करने का काम करेंगे। लोकतंत्र में इस संविधान को हम आज मानते हैं। बाबा साहब अम्बेडकर ने इस संविधान के लिए इतनी लड़ाई लड़ी, उस संविधान को आज हम बहुत ही गांधीवादी तरीके से फूल लेकर, गुलाब का फूल लेकर उनको भाजपा के जो हमारे शहर अध्यक्ष उनको भेंट करने आए थे, पर पूरे कांग्रेस परिवार यहाँ इकट्ठा हुआ था। पर यहाँ पर पुलिस प्रशासन की स्थिति मौजूद थी कि ऐसे जैसे हम लोग किसी अपराध करने के लिए यहाँ खड़े हुए हैं, और उन्होंने न संविधान को अपनाया न वो इधर आए। इस तरह से गांधीवादी तरीके से भी देने पर भी यदि लोग नहीं मानते तो प्रजातंत्र में और कितनी लोग वो करेंगे। इसीलिए हम चाहते हैं कि ऐसे गांधीवादी तरीकों को ना अपनाने वाले और ऐसे जिनको अपने आप में एक अहम में डूबे हुए हैं और वो प्रजातंत्र को नहीं मानते और बातें बहुत बड़ी बड़ी करते हैं प्रजातंत्र की। ऐसे संविधान के लिए हम बाबा साहब अम्बेडकर के अनुयायी होने के नाते हम ये संविधान उनको सौंपने आए थे, परंतु उन्होंने नहीं लिया। ये बहुत ही उनके साथ हम लोगों की बहुत गलत है। भारतीय संविधान के आगे सभी दल, सभी समुदाय, सभी वर्ग को बाबा साहेब ने अपने संविधान रचित किया था, जिसमें उसमें सभी को सम्मान, अधिकार और सभी को मान देने का उन्होंने एक जो रचना की थी संविधान की। हम सभी भारतवासी उस संविधान के लिए उसके अधीन है और हमें उस संविधान का सम्मान पूर्वक उसका हमें अनुचित
प्रयोग और उपयोग किया है। आज सभ्य समाज में जो हम जी रहे हैं ये बाबा साहेब अम्बेडकर की देन है कि हम अपने हक की लड़ाई, अपने हक को प्राप्त करते हैं, अपने अधिकार को, अपने कर्तव्यों का उचित निर्वहन इस स्वतंत्र भारत देश में करते चले आए हैं। भारतीय संविधान में कोई भी वर्ग, कोई भी दल संविधान से बड़ा नहीं है, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो या कोई अन्य दल हो। इसीलिए बाबा साहेब ने संविधान की जो रचना की थी उसके आगे पूरा भारतवर्ष उसके अनुरूप ही चलता आया है और आगे भी चलेगा। भारतीय जनता पार्टी में आज हम लोगों ने संविधान दिवस के अवसर पर जिला अध्यक्ष श्री रत्नेश सोनकर जी को आज संविधान दिवस के अवसर पर हमने उनको संविधान भेंट करना चाहा, उनको पुष्प भेंट करना चाहा कि आप ससम्मान आए और हमारी तरह से जो ये पुष्प आपको और जो संविधान दिया जा रहा है उन्हें भेंट को स्वीकार करें। लेकिन आज उन्होंने ये घोषित कर दिया, उन्होंने आज ये जता दिया कि भाजपा संविधान विरोधी रही है और आगे भी रहेगी। वो इतने बड़े हो गए कि संविधान को स्वीकार करने 2 कदम की दूरी पर चलकर नहीं आए। हम सब आज भाजपा भारतीय जनता पार्टी का रत्नेश सोनकर जी का घोर विरोध करते हैं और बहुत निंदा करते हैं कि संविधान की अवहेलना करने का उनको कोई अधिकार नहीं है। दीपमाला सिलावट, मोना, नगर महिला कांग्रेस कमेटी।